तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप मात्राएं नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तब तक आप क्या कर सकते हो, हिंदी नहीं पढ़ सकते हो। तो हिंदी में आपकी टोटल 13 मात्राएं होती हैं। अब कैसे 13 मात्राएं होती हैं उसको समझिएगा। जो हिंदी में अ से लेकर जो ज्ञ तक जो अक्षर होता है, ये टोटल आपका होता है 49, कितना 49 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो बांटा गया है स्वर में। ठीक है बच्चों, जो आपकी 13 होती हैं, इन्हीं को हम मात्राएं कहते हैं। दूसरा आपका व्यंजक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपके 36 होते हैं। तो स्वर और मात्रा मिलाकर हम क्या करते हैं, यानी स्वर मात्रा और जो व्यंजक होता है, इनको मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्वरों को पढ़ते हैं कि स्वर किस तरह से होते हैं। अ, पहला स्वर होता है अ। देखो बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन क से लेकर ज्ञ तक जो आपके 36 जो व्यंजक होते हैं, सब में अ आता है। आप कोई भी व्यंजक बोलो, जैसे मैं बोलता हूं क, इस क को लंबा बोलो, बोलो मेरे साथ क। तो लास्ट में देखो ध्वनि आ रही है तो अ की ध्वनि आ रही है। आप ख बोलो, ख, तो इसके लास्ट में भी अ की ध्वनि आ रही है। आप म बोलो, म, तो तो इसके लास्ट में भी आपको ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब क से लेकर ज्ञ होता, सब में अ होता, मात्रा नहीं होता लेकिन सब में अ होता है। ठीक। दूसरा होता आ की मात्रा, जिसका होता आ, जैसे चोट लगते होता आ, आप बोलता आ करके बोलते ना, तो वो आ की मात्रा, तो बोलता आ की मात्रा होती है। दूसरा होता है ई, बोलता है ई। उसके बाद होता है बड़ी ई, बड़ी के लिए होता है ई। अब देखो छोटी ई बड़ी में कंफ्यूजन होता है। ये एफ की तरह होता है ई, और ये अकुड़ा की तरह होता है, क्वेश्चन मार्क की तरह अंग्रेजी में होता है। इस तरीके से ऐसा होता है। ठीक है, ये इस मुंह, इसका मुंह इधर से होगा, इसका मुंह इधर से होगा। अब इसमें इसमें अंतर देखिएगा बच्चों कैसे होता है। इसको पढ़ते हैं ई, फटाक से बोलेंगे ई। इसको बोलेंगे ई, तो ई ई, ये कम शब्दों में बोलेंगे ई। इसको ई, तो ये लंबा, यानी इसको बोलने में ना बहुत मेहनत लगेगा, बहुत लंबा, सांस को अंदर से बाहर तक निकालना पड़ेगा। ठीक, इसको ई फटाक से बोल दोगे। ठीक है, ये आता है बच्चों छोटा ऊ, 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 री, ए, ऐ, ओ, ओ, बोलते हो ना ओम, ऐसा बोलते हो ना। आओ, आओ, अंग, जैसे गंगा, डंडा, झंडा, अंडा, अंगा। उसके बाद क्या जैसे दुख। एक और मात्रा होती है जिसको चंद्रबिंदी की मात्रा हम लोग कहते हैं। जैसे चांद, चंद्रबिंदी, यानी जो आसमान में चंद्रमा दिखता है ना, वो चंद्रमा, ये चौथा आपका हो जाए, 14वां आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चंद्रबिंदी की मात्रा हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो इसके वीडियो में हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। ई किसकी, ई। तो चलो पढ़ते हैं। देखो क है, मैं पेन का कलम मोटा ले लूं, बहुत मोटा ले ले रहा हूं। ठीक है, क है, क पर ई की मात्रा लगेगा, होगा की, जैसे किसान, किसान। ख, ख पे ई की मात्रा होगा खी, खिलौना। ग पे ई की मात्रा होगा ग्लास, गिलास। घ पे ई की मात्रा घिसना, बोलता ना यार घिस गया या घिसना, इस तरह से बोलते ना, घिसा गया है। और अंगा, अंगा की इसका कम प्रयोग होता है। ठीक है, चलो दूसरा वर्ग में आते हैं च वर्ग में। च वर्ग में क्या है, च, छ, ज, झ, इय। तो देखो कैसे पढ़ेंगे। च पे ई की मात्रा ची, जैसे चित्र, क्या होगा, जैसे चित्र। छ पे ई की मात्रा छी, जैसे छिपकली। ज पे ई की मात्रा जी, जैसे जिम। झ पे ई की मात्रा जैसे झिलमिल, बोलता है कुछ झिलमिला रहा है। और इया का कोई कम प्रयोग होता है, प्रयोग होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, ट पे ई की मात्रा टुट्टी, जैसे टिकट। ठ पे ई की मात्रा जैसे ठिकाना। ड पे ई की मात्रा जैसे डिब्बा। ढ पे ई की मात्रा ई, जैसे ढिंडोरा। और अना का जैसे मणि, मणि बोलते हैं ना, मणि, मणि। ठीक है, मणि। इस तरह से आपका हो गया। त पे ई की मात्रा ती, तितली। थ पे ई की मात्रा थिरकाना, थिरकना, थिरकना। द पे ई की मात्रा जैसे दिन।
ध पे इक मात्रा जैसे धिया, न पे इक मात्रा जैसे नींबू, नींबू, ठीक है। उसके प पे इक मात्रा पिता, फ पे इक मात्रा फिल्म, फ ब पे इक मात्रा बी तो जैसे बिल्ली, भ पे इक मात्रा तो भी जैसे भिखारी, म पे इक मात्रा तो होगा मी जैसे मित्र, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार य पे इक मात्रा योगी, तो यहाँ पे योगी नहीं होगा, यहाँ पे इति लिख दो, इति में से होता है ये संस्कृत का शब्द है इति, ठीक है, योगी गलत हो गया, ठीक है। र पे इक मात्रा तो रिश्ता, ल पे इक मात्रा तो ली जैसे लिखना, वो पे वी की मात्रा है विद्या, विद्या को इस तरह से भी आप लिख सकते हो, वी फिर ऊपर से घुंडी खा के इस तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया ऐसा, ऊपर से घुंडी ऐसा, विद्या इस तरह से भी लिखा जाता है। अब ये देखो बच्चों, ये है द, ठीक, यह है य, द अलग है, यह अलग है, लेकिन जब आधा द, ये पूरा द है, इसको आधा करने का तो नीचे ऐसा हलंत लगा दो, आधा द प्लस पूरा य मिलेगा तो आपका यह द्य बनेगा। क्या द्य, द्य जैसे विद्या, विद्यालय, द्य बने, आधा द पूरा य, तो देखो यहाँ पर लिखो ना आधा द य, अरा की मात्रा लगाते हो विद्या, छ जैसे छी, छिति, त्र जैसे त्रिकोण, यहाँ पर लगता है एक छूट गया क्या बच्चों, यहाँ पर स वर्ग वाला समूह छूट गया, जैसे श होता है ना, षकोण, ये स होता है, इस तरह श होता है, वो सब छूट गया यहाँ पर, तो माफी चाहूंगा, अगली बार मैं उसको ध्यान दूंगा, ठीक है। ज्ञ के लिए क्या गी जैसे ज्ञानी, ये भी शब्द गलत आ गया क्योंकि ज्ञानी में तो ई की मात्रा लगा नहीं है, लेकिन इसका भी एक शब्द बनेगा, ठीक है। तो छी का छिति, त्रि का त्रिकोण, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ग आपका छूट गया है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा रहा, यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।